व्यवस्था, वही मेरा अपना है। जो उस यात्रा में नहीं आता तो वही अपने घर में अपने घर। पहले कौन सा वाला टॉम बताओ आप? ये ले। सागर डीजे बरोला, एक अघोरी डीजे है, एक कार्तिक भाई की जानकारी में डीजे है, वो भी है। वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज सुमित व्लॉगर। तो भाइयों, सबसे पहले तो सभी भाइयों को राम राम और हर हर महादेव और जय भोले बाबा की। और आज जो भाइयों, ये आपको मैं नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ, ऐसा नज़ारा आपने नहीं देखा होगा। भाई इतनी तेज भी आती। आज हम आए हुए हैं गाजियाबाद। भाई साहब बहुत तेज की आंधी आ रही है, देखो। और आंधी पे हम ब्लॉग बना रहे हैं। बिजली कड़क रही है, बारिश आ रही है, देख सकते हो। और बीच में भाइयों रोड वगैरह पे अगर कोई चल रहा है तो ना चले बिल्कुल भी, क्योंकि सामान वगैरह गिरने का खतरा है ना। और सामने आप देख सकते हो पेड़ भी गिरा हुआ है एक तरफ में। बाकी आज 29 तारीख की यात्रा है, तो 29 तारीख की यात्रा का ब्लॉग भी बनाएंगे, है ना। 29 तारीख को जो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जो यात्रा है, शोभा यात्रा, जो अपने गाजियाबाद हिंडन विहार से ही चलेगी, तो उसका ब्लॉग भी बनाएंगे। और आज हम गुरु जी के पास में ही आए हुए हैं, तो जैसे ही आंधी रुक जाएगी वैसे ही आएगा ब्लॉग में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर आएगा ना आंधी की वजह से, इस वजह से। बाकी चलते हैं गुरु जी के पास। भाइयों देखो, आंधी ने हमारे कुछ भाइयों को फंसा दिया है अंदर। गेट के पास में ही अलमारी गिरी है। बाद में वीडियो बना लियो। जिम करेंगे क्या? पहले कौन सा वाला टॉम बताओ आप? ये ले, ये वाला, ये ले। और बाकी भाइयों, हम आ चुके हैं अपने गुरुजी के पास में। जय श्री राम गुरुजी, कैसे हो? बढ़िया एकदम। बाकी हम आए हुए हैं अपने गुरुजी के पास में आने वाली यात्रा की अपडेट के लिए, कि कौन कौन से उसमें सेटअप दिखेंगे इस बार 29 तारीख की यात्रा में। जो अभी अप्रैल के महीने में जो यात्रा थी अपनी, तो उसमें 11 अप्रैल की जो यात्रा थी, उसमें काफ़ी अच्छा मतलब भाइयों का हमें प्यार दिखा। और वो यात्रा जो है बालाजी महाराज की काफ़ी अच्छी भी गई, और बहुत सारे डीजे वगैरह हमें देखने के लिए मिले, सबके सेटअप हमने सुने। तो वैसी यात्रा आने वाली 29 तारीख की है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जो यात्रा है, उसमें हमारे गुरुजी अब बताएंगे कि मतलब क्या क्या प्रोग्राम होने वाला है। पहले तो आप सभी को जय श्री राम। आने वाली 29 तारीख, जो आने वाली 29 तारीख है, 29 मई, शाम को 4 बजे से यात्रा निकलेगी, जो कि विजयनगर ननकी चौक से निकलेगी। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस यात्रा को 36 बिरादरी के लोग और सभी सनातनी भाई मिलकर निकालते हैं। पिछली वर्ष भी यात्रा निकली थी, सभी लोगों ने सहयोग किया और खूब भव्य निकली। गाजियाबाद में मात्र यही एक यात्रा ऐसी है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की, जिसे 36 बिरादरी के लोग मिलकर निकालते हैं। भाई एक चीज़ है, महाराणा प्रताप जी ने धर्म की लड़ाई लड़ी, घास की रोटी खाई हिंदुओं के लिए। तो हिंदू में तो सब आते हैं, तो किसी एक जाति के पर्टिकुलर एक यात्रा नहीं है, सभी लोगों की यात्रा है। और सभी भाई रहना, और कम से कम 21 डीजे उसमें बुक है। 21 डीजे बुक हैं। गुरुजी टाइमिंग क्या रहने वाली है यात्रा की? यात्रा की टाइमिंग है शाम को 4 बजे से। शाम को 4 बजे से यात्रा जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। और लोकेशन क्या रहने वाली है गुरुजी? लोकेशन है विजयनगर ननकी चौक। विजयनगर। और जिस भाई को लोकेशन ना मिले, कोई आपत्ति हो, कोई परेशानी हो किसी भी तरीके की, वाहन से लेकर हर चीज़ की, अपना हिंडन विहार मंदिर पर आ जाना। यहाँ से सभी लोगों की व्यवस्था रहेगी जाने आने की। बिल्कुल। आज 21 तारीख हो चुकी है, कल 22 तारीख हो जाएगी। लगभग 7 दिन बाद यात्रा जो है वो शुरू हो जाएगी, है ना। पिछली बार की तरह ही सीन रहने वाला है, जैसे सारे सेटअप वगैरह, कुछ गाड़ियाँ आ चुकी थी रात में ही, तो गाड़ियाँ रात में ही आ जाएंगी और अपना मतलब समय से सब कुछ प्रोग्राम आप सभी को दिखेगा। और गुरुजी कुछ जो मतलब डीजे वगैरह आ रहे हैं, तो उनके नाम वगैरह बताइए, कौन कौन से सेटअप? कुछ जिनकी देखो, वैसे तो काफ़ी लोग हैं, कुछ समय इसलिए नहीं मिल पा रहा कि गुरुदेव की तपस्या चल रही है, तो उसमें थोड़ा व्यस्त हूँ, तो ना बातचीत हो पा रही किसी से। कुछ लोगों की पर्ची भी आ गई, जैसे कि लगा रखी है मैंने। एक तो आपका अपना खुद का डीजे है श्री जी, और कार्तिक नंबरदार बुलंदशहर से सागर डीजे बरोला, एक अघोरी डीजे है, एक कार्तिक भाई की जानकारी में डीजे है, वो भी है, एक बुलंदशहर से बालाजी डीजे दोस्तपुर है। काफ़ी डीजे ऐसे हैं जिनकी मतलब अभी अपडेट नहीं मिली है। अपडेट क्या मतलब, अभी समय नहीं मिल पा रहा, समय के अनुशासन लोगों से बात नहीं हो पा रही है बस।
बाकी काफ़ी डीजे वाले भाई हैं जो पिछली बार भी आए थे। 21 डीजे कन्फर्म है जो मतलब आएंगे ही आएंगे यात्रा में। हाँ और यात्रा नहीं भाई, एक देखो आपका जो खुद का डीजे है श्रीजी डीजे, उस पर अपने नितिन भाई हैं, नितिन एमबीडी। नितिन भाई से अच्छी लाइटिंग कोई नहीं करता। जो उस बंदे में क्वालिटी है लाइटिंग की, वो अभी तक मुझे किसी में लगी नहीं। और एक सबसे मेन चीज़ होती है सुमित भाई, व्यवहार। बिल्कुल। उस व्यक्ति का वो व्यवहार है। 11 अप्रैल की यात्रा थी, आप सभी को जानकारी है। उस व्यक्ति ने मेरे से 1 रुपया नहीं लिया, बिल्कुल। क्योंकि बैक टू बैक मैंने काम दिए, मेरे दिए। उसने एक बात कह दी मेरे से कि महाराज जी भगवान सभी के हैं, जहाँ पैसे कमाने वाली बात है पैसे कमाए जाएंगे, लेकिन ये यात्रा अपनी खुद की निकाल लो तो मैं इसमें 1 रुपया नहीं लूँगा। और धार्मिक काम जितने भी करवा रहा हूँ ना अब तक, सब में जायज़ पैसे लिए और काम भी A1 करके दिया हमने। नितिन भाई इस चीज़ में बहुत बढ़िया है और लाइटिंग भी नितिन भाई की बहुत फेमस है। हमने हरिद्वार में भी देखी थी लाइटिंग, है ना। और हमारे जो गुरुजी हैं इस बार हरिद्वार की भी कावड़ यात्रा की अपडेट इसी ब्लॉग में बताएंगे कि इस बार हरिद्वार में क्या सीन रहने वाला है। पिछली बार गई थी गुरुजी की टाटा 16 बेस के साथ में, और साउंड जो था, क्लियरिटी और क्वालिटी एकदम बढ़िया, प्रेशर वगैरह और आवाज़ में भी काफ़ी बढ़िया बन रहा था सेटअप। और जो भाई मतलब सोचते हैं ना कि क्या नाम है हरिद्वार में खाली ट्रॉले देखने के लिए जा रहे हो, ऐसा नहीं है। सभी के साउंड सुनो, टाटा भी आती है, बहुत टाटा आती है, लगभग 16 बेस की, 20 बेस की। और बाकी गुरुजी बताएंगे हरिद्वार की अपडेट। हरिद्वार का भाई ये है कि बाबा ने बुलाया तो जरूर आएंगे भाई, उनसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन अब के गाजियाबाद में ही लगाने का विचार है। गाजियाबाद में ही 12 लग जाएं, 16 लग जाएं, जबकि आज तक मैंने इतने काम करे 12 बेस से ऊपर भगवान के आशीर्वाद से मुझे जरूरत नहीं पड़ती। और हरिद्वार ना जाने का मन इस चक्कर में है कि पिछली बार झगड़ा वगड़ा हुआ था, सभी लोगों को जानकारी है उसकी, जिसमें कि कोई पहले से कंफर्म नहीं था कि नहीं जी कोई कंपटीशन भी है, कोई झगड़ा भी है। तो हरिद्वार जाऊंगा और मुझे किसी चीज़ का भय भी नहीं है, न डर है। जाऊंगा हरिद्वार, मेरा एक कार्य है, जिस दिन वो पूरा हो जाएगा उसके बाद ही हरिद्वार जाऊंगा। उससे पहले मैंने भी कसम खा रखी है कि मैं हरिद्वार कावड़ लेने नहीं जाऊँगा। कावड़ अपनी ही लेकर आऊँगा, मुझे पैसा नहीं कमाना, भगवान के यहाँ अपनी ही कावड़ लेकर आता हूँ, लेकिन उस दिन जाऊँगा जिस दिन काम हो जाएगा। और हरिद्वार की कुछ ऐसी अपडेट थी। और आने वाली जो 29 तारीख को है उसमें सभी भाइयों को अपने विजयनगर में मिलना है। जैसे इस बार मिले थे सभी भाई 11 तारीख को यहीं पर ही बाहर, वैसे सभी भाइयों को जरूर आना है और यात्रा को भव्य और बहुत ही अच्छे से। एक चीज़ रोशमित भाई, हाँ जी, हाथ को हाथ बढ़ता, सभी लोगों के फ़ोन आते हैं, महाराज जी ये दिक्कत है, ये परेशानी है, ये है, वो है। हर किसी के साथ खड़े होने में जब मज़ा आता है, जब भाई सब एक दूसरे के साथ चलते हो। आप लोग आते हो, मैं कह रहा हूँ 11 अप्रैल की यात्रा में लोग पता नहीं कहाँ से नहीं आए, बरेली, बधायूं, एटा, मतलब मैं कह रहा हूँ मेरे शायद नाम भी नहीं लिए जाएंगे, इतनी इतनी जगह से लोग आए। सबसे ज़्यादा भरमार हुई दिल्ली के लोगों से, जो आसपास के क्षेत्र में जो नज़दीक कनेक्ट थे गाजियाबाद से, उन लोगों से ज़्यादा भरमार हुई। और 29 तारीख वाली यात्रा में एक मेला लगने जा रहा है गाजियाबाद के अंदर, मेला लगेगा, उसकी कमेंटमेंट पहले ही हो चुकी है। और कह के मेला लगाएंगे भाई, महाराणा प्रताप, पहले भी देखो कहा मैंने, महाराणा प्रताप किसी एक पर्टिकुलर बिरादरी के नहीं है, सभी लोगों के हैं। उन्होंने पहले देखो, सब लोग कहते हैं कि ये है वो है, एक ऐसे योद्धा थे कि जिनके घोड़े ने तक लड़ाई लड़ी, युद्ध लड़े, और शायद बहुत सारी चीज़ें हैं। और सबसे जो मेरे अंदर का जो भाव है ना उनके लिए, इस चीज़ में इसलिए कि बहलोल खान घोड़े सहित महाराणा प्रताप ने बीच में से अलग कर दिया था, घोड़े सहित फाड़ा था। बिल्कुल। तो ऐसे महान योद्धा की यात्रा है, उसमें आप सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और यात्रा में पहुँचें, यात्रा को भव्य बनाएं। अगर मैंने आप लोगों को अपडेट दे दी है, ब्लॉग हो, लाइव हो, अदरवाइज कुछ भी हो, तो आप लोग उसमें सभी साधन आमंत्रित हो। ऐसा नहीं है कि सबका मेरे पास नंबर हो, सबसे बोल पाऊँ, देखो थोड़ा समय भी ऐसा होता भाई, मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता, सबके मैसेज सीन नहीं हो पाते, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप सभी लोग साधन आमंत्रित हो। भाइयों, पिछली बार आपने देखा था कि मतलब जो महाराणा प्रताप जी की शोभा यात्रा जो निकली थी अपने गाजियाबाद में ही, उसमें बहुत सारे सेटअप देखने को मिलते और सभी बिरादरी के जो भाई थे वो आए हुए थे। 36 बिरादरी भाईचारा पूरा वहाँ पे देखने को मिलता था मेरे गुरु जी। और एक डीजे का नाम है ही क्या, सबसे पहले भाई की पर्ची आई थी विक्की डोनर, विक्की डोनर, जो भाई पिछली वर्ष भी आया था,
उसका भाई का रह गया ऐसा ना, थोड़ा अभी काम के चक्कर में, थोड़ा बारिश का मौसम था अभी, तो इस चक्कर में बिल्कुल। थोड़ा वैसा हो रहा। विक्की भाई हमेशा साथ रहते हैं, पिछले साल भी आए थे, इस साल भी बुक है विक्की भाई का सेटअप। और जो भी भाई मतलब और भी जैसे वीडियो वगैरह देख के कुछ डीजे वाले देख रहे होंगे तो वो भी अपना सेटअप लेके आ सकते हैं। बहुत सारे डीजे वाले हैं जिनके मैसेज आए हुए हैं, जिन्हें मैं मतलब सीन तो कर लिए हैं, लेकिन ये कि रिप्लाई नहीं कर पाया, ना ज़्यादा ध्यान दे पाया, क्योंकि 2 आईडी है भाई, दोनों पे दुनिया भर के मैसेज चलते हैं, उसको कहाँ था लोगों का रिप्लाई दूँगा। सबको नंबर पता मेरा, जिस भाई को अगर लाना हो अपना सेटअप तो मुझे कॉल कर सकता। और सब खुद की यात्रा है, व्यक्तिगत किसी से कोई चलने वाला ना, देखो ऐसा होता आगे चलने के लिए भगवान ने बना दिया कि हाँ भाई आपको आगे चलना, बाकी हर चीज़ में मेहनत भी, सहयोग भी, हर चीज़ में आप लोगों का ही, जब तो कर पा रहे हैं सारी चीज़ों को। बिल्कुल। तो कोई भाई मतलब ये ना सोचे कि हम अपना डीजे मतलब नहीं लेके आएंगे ये वो, जिस भाई को अपना डीजे लेके आना हो वो ज़रूर लेके आए। और ऐसा होगा क्योंकि देखो आप अपना सेटअप लेके आओगे 4 जगह मतलब लोग देखेंगे और गुरु जी से भी आपका प्यार बढ़ेगा, है ना, क्योंकि जितना आप बना के चलोगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो जिस भाई को अपना सेटअप अगर लेके आना हो तो लेके आ सकते हैं बिल्कुल। यात्रा में सभी का स्वागत है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं जी खाली अपना ही सेटअप रखना हमें। आप सब लोगों का भी देखो एक चीज़ हो रही है, देखो मेरे अंदर शायद लोगों को जानकारी थी कि जब जब यात्राओं में लोगों को मैंने बुलाया है, मेरे लिए 2 बेस वाला भी 10 बेस वाला भी बराबर रहता, मेरे लिए किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। अपनी 11 अप्रैल की भी यात्रा थी, उसमें भी सभी से एक ही कमिटमेंट थी कि सबसे अगर हल्का डीजे बजा तो भैया उस डीजे बजा, क्योंकि यात्रा सभी लोगों की थी, मेरी अकेले की नहीं थी। और मेरे ही आके अगर मैं अपने डीजे की तारीफ करूँ या कुछ भी करूँ अदरवाइज, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती मुझे। जो चीज़ रियलिटी है वो रियलिटी है। एक से एक अच्छे डीजे वाले आए। और सोनू भाटी भाई की बात चल रही है अभी, सोनू भाटी कन्फर्म सही है भाई मेरी तरफ से, बस थोड़ा सा ये है कि बात चल रही थी चीज़। सतीश भाई जो है ट्रिपल एक्स वालों से बात करूँगा, सतीश भाई भी दोनों गाड़ियों के 11 अप्रैल को भी आई थी। कुछ भाई ऐसे हैं जिन पर आँख मीच का विश्वास है, अगर मैंने आज रात को अभी फोन कर दिया ना कि भाई गाड़ी चाहिए अभी, तो कुछ भाई ऐसे हैं जो अभी ला के खड़ी करते हैं। और कुछ भाई जो हैं देखो गुरु जी की तरफ से मैं कहता हूँ, जो अपनी मतलब पर्ची तो काट के बस एक फ़ोटो भेज देते हैं अपना दिखाने के लिए कि हाँ हम आपके साथ हैं। हाँ। लेकिन वो आते नहीं है, तो फिर ऐसा ना करें कृपया करके। हाँ, एक चीज़ देखो मैं अभी कह दूँ, अगर आपने बात स्टार्ट ही करी है, बस की ना हो तो धार्मिक काम ना करने बंद कर दो। हर चीज़ पैसा नहीं होती है, पर्ची भेजने से अच्छा है साफ के लिए मना कर दो कि गुरुजी हमारे पास समय नहीं है, हमें दान दक्षिणा चाहिए, उसके बाद ही हम लोग आएंगे। नाम लूँगा शायद बुरी लग जावे, समझने वाले समझ भी रहे होगे मैं किस किस को कह रहा हूँ। पर्ची ना भेजा करो किसी भी धार्मिक काम में, अगर बस की ना हुआ करे तो। मुझे तुम लोगों से प्यार चाहिए, तुम लोगों से कोई पैसा नहीं मांगा, इतने कार्यक्रम करती है आज तक चंदा नहीं मांगा होगा 1 रुपये का भी, ना कभी ये कहा होगा कि 1 रुपये की पर्ची कटवा लो आप लोग। भगवान का कार्यक्रम है, बाबा हनुमान जी भंडारा करने वाले हैं, हमारी कोई औकात नहीं जो हम भंडारा भी कर सकें। तो अगर क्षमता ना हो ना तो पर्ची भेज के दिखावा ना करे करो। किसी की भी यात्रा में, मेरी यात्रा में नहीं, किसी की भी यात्रा में पर्ची भेज के दिखावा नहीं करना आज के बाद। और मैं तो मांगूंगा ही नहीं, मेरा तो वास्ता देखो जो साल में देखो उसमें कार्यक्रम होता है बाबा हनुमान जी का, जो मेरे लिए उस यात्रा में आता है, मेरे लिए वही मेरा भाई है बस खाली, वही मेरा अपना है। जो उस यात्रा में नहीं आता तो वही अपने घर में अपने घर, क्योंकि साल भर के अगर तुम कार्यक्रम में नहीं आओगे जिसमें इतनी मेहनत चलती है, सब लोगों से बोलता हूँ, फ़ोन करता हूँ, उसमें ही नहीं पहुँचते, तो मुझे ये नहीं है कि आप लोग डीजे लेके ही आओ। डीजे नहीं भी आवे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डीजे मालिक तो पहुँचे कम से कम। हर चीज़ डीजे नहीं होती है, लेकिन अगर मैं आपके पास सम्मान से कार्ड भेजता हूँ तो कम से कम खुद भी तो आया करो। या ये समझते हो कि कार्ड की कोई वैल्यू नहीं? गुरु जी ने मेरे को कार्ड दिया था, वो मेरे आज भी मंदिर में रखा हुआ है, चाहे तो मैं आपको घर पे जाके भी वीडियो दिखा दूंगा। जो बालाजी यात्रा इस बार बहुत लोग हैं अभी बाहर, एक देखो आप लोग तो फिर घर परिवार वाले हो, अभी बाहर एक दुर्गेश की दुकान है चाय वाले की, उसे खोखे में जाके देख लेना कभी भी, नोट पे ये रखा रहता। भगवान का कार्ड है यार, सम्मान करना चाहिए कार्डों को। धार्मिक कार्यक्रम तो किसी का भी हो, पहले भी कहा अब भी कहा। और देखो ये बात तो क्लियर यूपी के मुख्यमंत्री कह चुके हैं, बटोगे तो कटोगे। आने वाले समय में यही होने वाला था हमारे साथ, जब जब हिंदू बटा है तब तब हिंदू कटा है। और कुछ लोग जो दिखावटी वाले हैं ना, थोड़ा दिखावा कम करो। देखो लड़ाई लड़नी है मेरी तरह सीखो, अपने वचन पे आज भी हूँ और आने वाले समय में भी रहूँगा। जिससे है उससे रहेगा। मेरे लिए हिंदू मेरे भाई हैं, जैसे भी हैं वो, उनके लिए भी कह रहा हूँ जिनके लिए मैं कह चुका हूँ अब
के आई नहीं उन लोगों से, कोई बात नहीं, सब चीज़ देखी जाएंगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरे भाई हैं और मैं उन लोगों को भाई नहीं मानता जो अपने घर में ही बहन भाई नहीं बन पाते। तो भैया मेरा सिस्टम थोड़ा अलग है। और बाकी मिलेंगे 29 तारीख से पहले ही, हम 28 तारीख को आ जाएंगे अपने गुरुजी के पास में। और हर समय गुरुजी की यात्रा के लिए हम पहले हैं, चाहे कोई भी यात्रा हो। और 11 तारीख को भी गुरुजी वैसे काफ़ी अच्छा लगा, 2-2 बेस और 3-3 बेस वाले सेटअप थे, इतने आए हुए थे। हाँ, सब सबसे अपना ज़्यादा लेके आए हुए थे। सबसे ज़्यादा देखो, एक उम्मीद थी 50 डीजे की, कुछ लोगों ने ऐसा करा, कम से कम 20 डीजे ऐसे थे जिन लोगों ने पर्ची डाली, लेकिन वो लोग आए नहीं। फिर भी भाई 50 डीजे की गारंटी थी, 65 डीजे आए थे, तो 65 डीजे, बिल्कुल। छोटे से लेकर बड़े तक 65 डीजे मायने रखता। और देखो एक चीज़ कह दूँ, जब से अपने सुमित भाई ने बनाना चालू करा ब्लॉग वगैरह, सारी चीज़ें हुई, कंट्रोवर्सी भी चली, लोगों की बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छे बुरे समय भी आए, लेकिन मेरा समर्थन पहले से रहा और सभी लोगों को पता भी है और आगे भी रहेगा। और भाई का भी समर्थन पूरा रहा है। देखो कोई भी यात्रा हो, कोई मेला हो, अदरवाइज कुछ भी हो, छोटी से छोटी यात्रा, बड़ी से बड़ी यात्रा में पूरा भाई का सहयोग रहा। और कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी भी रहती है कि ये क्यों चल रहा है, इसका नाम क्यों चल रहा है। जैसे शायद मेरे हिसाब से आप लोगों को 15 साल हो गए चप्पल घिसते घिसते नाम नहीं कमा पाए, लेकिन तुम्हारे डीजे पर चढ़ते ही तुरंत क्या था, हाँ जी सुमित ब्लॉगर, बच्चे जान जाते हैं। तो आप लोगों को थोड़ी दिक्कत जो होती है ना, वो थोड़ी कम करो, अपना ही है जैसा भी है। अगर आप लोगों का डीजे कहीं देखने को मिल रहा ना, तो ये ब्लॉगरों की वजह से मिल रहा, तो ब्लॉगरों से भी प्यार बना कर रखो, इनसे बिगाड़ने में भी कोई फ़ायदा नहीं है भाई। ना ये तुमसे कुछ मांग रही, ना कुछ तुम्हें दे रहे, ये अपना काम कर रहे हैं, तुम्हारा ही डीजे फेमस हो रहा है उसमें उल्टा। तो किसी को गिराने की ना सोचो, बढ़ रहा है तो सोचो कि हाँ अपना ही भाई है और अच्छा बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका। और बाकी इस वाली वीडियो को हम इतने रखते हैं, 28 तारीख को मिलेंगे आपको यहीं पर ही गाजियाबाद में। और जो भी सेटअप वगैरह आएंगे, सारी टाइम अपडेट आपको मिलती रहेंगी। बाकी जय श्री राम।